क्या मुद्दा है? आपका आरोप है कि आपको जो हाउस अरेस्ट कर लिया गया, क्या आप लोग का जो प्लान था? देखिए, हमने किसी भी प्लान की जानकारी ना तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किसी को दी और ना वैसे इंडिविजुअली किसी को दी। ये कल रात में अचानक आ गए और उन्होंने कहा कि आपको जो है वो जाना नहीं है, कल रात तक के लिए आप यहीं पे रहेंगे, नजरबंद रहेंगे। बल्कि मुझे अपनी मम्मी के घर जाना था, वो इद्दत में है, मैं रोज जाती हूँ, इन्होंने नहीं जाने दिया। लेकिन फिर मुझे कुछ मीडिया बंधुओं द्वारा पता चला कि इन्होंने इस चीज से भी मना कर दिया है कि हाउस अरेस्ट नहीं है, वो कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं, हम लोग तो बस यूं ही निगरानी के लिए आ गए थे। तो मेरा ये मुतालबा है इनसे, उत्तर प्रदेश सॉरी लखनऊ पुलिस से, कि ये लिखित दें कि इन्होंने मुझे 2 दिन के लिए हाउस अरेस्ट कर रखा है। नहीं तो क्या अंदेशा था कि आपको हाँ, इनको ये अंदेशा हमेशा रहता है कि अगर लखनऊ में गृह मंत्री आए, प्रधानमंत्री आए या कोई भी इस तरीके की मूवमेंट्स होते हैं उसके लिए, और या कोई भी इस तरीके का इनका शगुफा आता है, तो इनको ये लगता है कि मैं कोई आंदोलन खड़ा करने जा रही हूँ। और वैसे मैं इस चीज को क्लियर कर चुकी हूँ कि सीए हमें किसी भी हाल में मान्य नहीं है, ना सीए ना एनआरसी, और उसके लिए जरूर हम उसकी मुखालफत करते आए हैं और करते रहेंगे। क्या आपको लग रहा है पहला जुमा है सीए के बाद, इस वजह से आपको कहीं आने जाने से रोका जा रहा है? हाँ बिल्कुल, यही एक वजह हो सकती है, क्योंकि अमूमन जुमे के बाद एहतजाज होते हैं, और जब हमने घंटा घर प्रोटेस्ट शुरू किया था उस वक्त में भी वो जुमे का ही दिन था। लेकिन बात यहाँ पर ये नहीं है, बात यह है कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से अगर हम अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए इतना पुलिसिया तांडव क्यों मचवाते हैं हम लोगों के घरों में भेजकर, कि सवाल ये उठता है। और महिलाओं के साथ आप इस तरीके का अत्याचार करते हैं, फिर महिला आरक्षण की भी बात करते हैं, तो ये जो दोहरा चरित्र है सरकार का वो समझ में नहीं आता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीट पर छीनी नहीं जाएगी, बल्कि ये जो प्रताड़ित लोग हैं आसपास के मुल्क के, उनको सिर्फ नागरिकता देने के लिए कानून है। ये जो बहुत लॉलीपॉप देने की कोशिश गृह मंत्री कर रहे हैं, उस लॉलीपॉप में कोई आने वाला नहीं है। उनको भी अच्छी तरीके से मालूम है कि जिस तरीके से उन्होंने इस कानून को बना के और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए जो मैसेज देने की वो कोशिश कर रहे हैं वो गलत है। और जिस तरीके से इन्होंने ज्यूज और मुसलमानों को एक्सक्लूड कर दिया है सीए में, जबकि हमारे पास ऑलरेडी पहले से एक सिटीजनशिप एक्ट था जिसके तहत कोई भी यहाँ की नागरिकता ले सकता था, एक प्रोसेस के थ्रू जाकर के। उसमें क्या जरूरत थी कि इन्होंने ज्यूइश को और मुसलमानों को अलग किया, और क्यों इन्होंने श्रीलंका के हिंदुओं को भी उससे एक्सक्लूड कर दिया कि वो नहीं ले सकते। तो कहीं ना कहीं पूरा टोटल एक हिंदू मुस्लिम औरा बना करके और पोलराइजेशन का खेल खेलने की कोशिश है। इससे इसको ना तो सीए को देश की जरूरत है, देश को ना तो सीए की जरूरत है ना एनआरसी की जरूरत है। उस वक्त में जब देश में खुद लोग रोजगार के लिए त्राहिमाम मचा हो, जब महंगाई इतनी ऊंचाई पर जा चुकी हो, हम सब लोग विकसित देश जाते जाते फिर वापस कहीं पर आ गए उस पर, तो उस वक्त में आप बाहर के लोगों को लाके यहाँ बसाने की बात करते हो, और उसके अलावा उन लोगों में भी आप ये तय करते हो कि धर्म के आधार पे कौन आ पाएगा कौन नहीं आ पाएगा, ये देश के संविधान के खिलाफ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।